हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर? साउंड क्लियर होगा तो हाँ लिखिए कमेंट में। आवाज़ आ रहा है? ओके, चलिए चलिए जैसा कि हम लोग शेड्यूल में किए थे कि आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी में जैसा कि आप थंबनेल में देखकर पता होगा कि आप आज हम लोग संसद स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जो संसद है उससे ज़्यादा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके हिसाब से तो एग्जाम में इसका वेटेज है ना, मतलब खास कर क्वेश्चन जो मान के चलिए 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में है, किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो लगभग आपको इस सेक्शन से लगभग 4 से 5 मतलब 40 to 50% वेटेज यही रख देता है। तो इसी कारण सबसे पहला टॉपिक उठाने का यही रीजन है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें संसद, इसको टॉपिक बोल दीजिए, चैप्टर बोल दीजिए, जो माने बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संसद में आप लोगों ने सुना होगा तो सबसे पहले संसद आता है। तो संसद से टर्म होगा कि भारत संविधान में जो संसद टर्म है सबसे पहले लिखा कहाँ है, लिखा हुआ भी है कि नहीं है। भारत संविधान में है, हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान है। हम लोग जो इस लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम लोग कोई भी काम करते तो मान के चलिए जितना भी नियम है सब कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में। उसी संविधान के अकॉर्डिंग पूरा देश चलता, भारत पूरा देश चलता है, भारत जो देश है चलता है। तो ये जो भारतीय संविधान में जो संसद शब्द है वो कहीं लिखा है कि नहीं, संसद शब्द है वो कहीं लिखा गया है कि नहीं, तो सुनिए बताइएगा। ये भारतीय संविधान में सबसे पहला बात कि संसद शब्द कहाँ लिखा है, भारतीय संविधान में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 कहाँ लिखा गया, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए कमेंट यहाँ पे, कोई कीजिए, कोई भी यार इशू होगा तो कमेंट में डालिएगा। अनुच्छेद 79। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो कहाँ पे किस पार्ट में लिखा गया है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस अनुच्छेद में, तो यहाँ से कौन सा पार्ट आ जाता है। सुनिए, भारत का संविधान सबसे पहले सुनिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग होते हैं, कुल कितने भाग होते हैं, 22। भले कुल कितने भाग अभी वर्तमान में सुनिएगा 22 संख्या में, भले 25 संख्या में, 25 क्या है संख्या, भाग तो अभी भी 22 है, भाग तो अभी भी 22 है, लेकिन संख्या में क्या होता है 25। जैसे ओरिजिनल संविधान, जब संविधान लागू हो गया था पूरी तरह से, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे रीजन क्या है, 26 नवंबर, इससे पीछे रीजन क्या है, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ और नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। क्या है लागू की, जैसे 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में, सुनिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में कब का, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में उस समय मीटिंग किया गया और अधिवेशन में बोला गया कि हम लोग जो अगले साल 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में झंडा फहराकर हम लोग पूर्ण स्वाधीनता का सपोर्ट करेंगे। तो 26 जनवरी जो 1929 में क्या एक प्रण लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी को क्या करेंगे, 29 में क्या हम लोग अधिवेशन में प्रण लिए कि 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1930 को भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। तो इसी कारण से ऑल्थो हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया, लेकिन जो इसके जो अनुच्छेद में जो मूलभूत जरूरत था, जो भी अनुच्छेद आर्टिकल था, जो भी लाइन जरूरी है उसको लागू किया, लेकिन पूरी तरह से संविधान को कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके पीछे कहाँ रीजन चलता है तो कांग्रेस के समय में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में, यहाँ पे ओवरलैप था तो यहाँ पे हल्का समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
हल्का समझ में आया होगा कि क्यों 1929 में 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का कहानी कुछ और था। हल्का समझ में आया। हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। समझिए, जैसे संविधान में संसद टर्म कहाँ लिखा गया है, तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। पहला कि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, संविधान के अनुच्छेद 79, ये सब आपको लिखते जाना है। सुनिएगा, सबसे पहले संसद टॉपिक दीजिएगा, उसमें लिखिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या चीज, संसद के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। संसद के गठन के बारे में चर्चा किया गया है, अब दूसरा सवाल यहीं से पूछा जाता है कब, कि भारतीय संविधान में, सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में क्या है, संसद टर्म, किस भाग में संसद आता है, मतलब संसद का गठन आता है किस भाग में, तो यहाँ पे होता है भाग 5 होता है, भाग 5। अच्छा, भाग 5 कहाँ से कहाँ तक होता है, तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक आता है। तो इसी बीच में अनुच्छेद 79 आता है कि नहीं। जब हमको भाग पता रहेगा, भाग 5 कहाँ, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक आता है, तो इसी बीच में तो अनुच्छेद 79 आता है। तो इसका मतलब क्या है, भाग 5 में और अनुच्छेद 79 में पड़ता है। अब यहाँ पे एक समझिए, जैसे शुरू में संविधान बना था उस समय जैसे क्वेश्चन आता है, उस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितना था, तो 85, अनुच्छेद की संख्या 50, पहले 395, अनुच्छेद की संख्या 395, भाग की संख्या कितना था, तो 22, भाग की संख्या 22। और तीसरा आता है अनुसूची। तो अनुसूची कब था, 8। जब ये सुनिएगा, ये कब का डाटा है, जब भारत 1950 का डाटा है, जब भारतीय संविधान बना हुआ था, जो मूल उस समय के समय का इसमें डाटा था। भारतीय संविधान के बनने के समय, जब बनकर 1950 में लागू हुआ, उस समय इतना था 395 को क्या था, अनुच्छेद था, 22 को भाग था और 8 को अनुसूची था। लेकिन हाल फिलहाल में अब सुनिएगा, अभी का डाटा क्या है, अनुच्छेद बढ़कर कितना हो गया, 465 हो गया। सुनिएगा, अनुच्छेद बढ़कर, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 2 टर्म होता है, अनुच्छेद बढ़कर अनुच्छेद की संख्या। तो अनुच्छेद गिनती में, सुनिए, गिनती में क्या हो गया, 465 प्लस हो गया है, गिनती में 465 हो गया है। लेकिन अनुच्छेद अभी उतना का ही उतना है, अनुच्छेद 395 तक ही काउंट होता है, 395 तक ही। ऐसा कभी नहीं देखिए कि अनुच्छेद 396 आपको देखने को मिला हो, कभी, कहाँ से, तो अनुच्छेद 396 नहीं बना, तो कहाँ से इतना 465 अनुच्छेद। हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि अनुच्छेद की संख्या अब बढ़कर 465 प्लस हो गया, तो यहाँ पर अनुच्छेद की संख्या नहीं, भले गिनती में अनुच्छेद कितना की संख्या हो जाता है 465, लेकिन वास्तव में अनुच्छेद 395 है। वैसे भी क्या, भाग कितना है, भाग 22 है, लेकिन गिनती में कितना आता है, बढ़कर कितना हो गया, 25 हो गया है। और अनुसूची कितना है, तो अनुसूची यहाँ पे क्या होता है, अनुसूची की संख्या बढ़ा है, तो अनुसूची की संख्या पहले 8 था, अब 8 से 12 हो गया है। तो यहाँ पे जो टर्म बोल रहे हैं, अनुच्छेद बढ़कर नहीं, अनुच्छेद की गिनती की संख्या में 465, इसका मतलब क्या है, 395 से 396 अनुच्छेद कभी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो झूठा कहाँ, बड़ा 465 तक कहाँ से, सुनिएगा, तो 15 का सुनिएगा, जैसे 15 का ए बी, पहले ए ही, अब बी सी डी, तो इसमें इतना ऐड हुआ कि नहीं, 16 का ए बी सी डी, तो क्या है, अनुच्छेद में ऐड हो रहा है। तो एक और यहाँ पे एक अनुच्छेद बढ़ा, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, ऐसे करते करते 465 प्लस हो गया। हल्का आपको समझ में आया होगा। इस अलग टॉपिक है, उसमें पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। बात आया तो उसका सिलेबस सही से थोड़ा ओवरव्यू बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग कहाँ, संसद कहाँ है, भाग 5 के अनुच्छेद 79 में, भाग 5 और अनुच्छेद 79 में। अब जो टर्म है संसद, अब संसद यहाँ पे टर्म है, तो सबसे पहले सुनिएगा, हमारे जो संसद है उसमें संसद में कौन कौन से आते हैं। इससे पहले सुनिए, संसद में कौन से, इससे पहले हल्का बताएंगे, सिर्फ इतना नाम लिखा के हम लोग संसदीय प्रणाली में चलेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं। तब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संसद में कौन कौन से अंग है, संसद के कुल कितने अंग है, 3 है।
कौन है? तो आपको लगेगा क्या चीज, लोकसभा राज्यसभा, ताकि राष्ट्रपति किसी भी संसद के पार्ट नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी संसद के पार्ट नहीं होते, तो खासकर ऑप्शन क्या, लोकसभा और राज्यसभा मारकर चले आते हैं, तो गलत हो गया। अब क्यों, राष्ट्रपति सबसे पहला स्थान आता है राष्ट्रपति का ही। अरे सुनिएगा, भले किसी भी लोकसभा के पार्ट नहीं है, भले किसी भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन ये संसद के सदस्य के रूप में, भले संसद के सदस्य के रूप में गिने जाते हैं। संसद के सदस्य, सुनिए यहाँ पे संसद के अंतर्गत आते हैं, भले भी किसी भी सदन का, लोकसभा सदन या लोकसभा या राज्यसभा सदन, किसी भी सदन का पार्ट नहीं है, लेकिन संसद के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन, पहला राष्ट्रपति, दूसरा का राज्यसभा, राज्यसभा, तीसरा का लोकसभा, लोकसभा। तो संसद के अंतर्गत कौन कौन आ गए, संसद के अंतर्गत कौन कौन आ गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब इसको डिटेल में आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रणाली के बारे में, हमारे देश में कौन सा प्रणाली काम करता है, संसदीय प्रणाली। संसद पढ़ाने का पहले संसदीय प्रणाली, लेकिन इतना समझ में आया होगा तब हल्का समझ में आएगा संसदीय प्रणाली क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे हमारे देश में कौन सा प्रणाली, जो सरकार है संसदीय प्रणाली को या राष्ट्रपति प्रणाली को फॉलो करती है, क्या होता है, सब डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो कमेंट में भेजिए, कोई भी डाउट है तो सेंड कीजिएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, अब एक टर्म आता है संसदीय प्रणाली। संसद से ही बना है संसदीय प्रणाली, संसद से ही बना है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। दूसरा का होता है राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, प्रणाली। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब लिखते, राइट डाउन करते चलिएगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है संसदीय प्रणाली को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन बताइएगा कि हमारे देश में, अरे ठीक है नहीं पता है लेकिन ट्राई कीजिएगा, अगर पता होगा तो बताइएगा, हमारे देश में ये दोनों में से कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है, संसदीय प्रणाली को या राष्ट्रपति प्रणाली को? जल्दी कमेंट में आंसर कीजिएगा, कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है हमारे देश में, संसदीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली? जल्दी बताइएगा, कौन सा प्रणाली को हम लोग फॉलो करते हैं? कोई आंसर दे सकते हैं इसका? जल्दी दीजिएगा, कोई दे सकते हैं तो दीजिए कमेंट में। चलिए, नहीं दिए, कोई ट्राई कीजिए ना, ट्राई करने में क्या दिक्कत है? आप गलत ही सही, गलत से ही कोई आदमी सीखता है, गलती से ही सीखता है ना, ट्राई करने में क्या दिक्कत है? दो ही यहाँ पे ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, दे सकते हैं, कोई भी मारिए, संसदीय प्रणाली। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, अब दोनों में क्या होता है, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है, तो हम समझ जाते हैं। सबसे पहले समझिए, हम लोग जो क्वेश्चन पूछे थे, तो हमारे देश में यहाँ पे कमेंट आया संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय। तो हमारे देश में जो प्रणाली को, जो गवर्नमेंट चलता है, जो भी सिस्टम चलता है, कौन से बेस्ड है, कौन से सिस्टम पे बेस्ड है, संसदीय प्रणाली पे। अब संसदीय प्रणाली क्या होता है, संसदीय प्रणाली होगा, तो सबसे पहले सुनिएगा, जो संसद जो टर्म है, संसद जो टर्म है, ये क्या है, एक तरह से कानून बनाने, जो संसद का काम होता है, एक तरह का क्या, विधायिका है, विधायी बॉडी है, विधायी निकाय है। इसका काम क्या होता है, संसद का, सुनिएगा,
संसद का क्या, संसद एक तरह से विधायी काम है, तो संसद के अंतर्गत क्या, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति इसमें तीनों आते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा का काम क्या होता है, कानून बनाने का। तो कानून बनाने वाले को क्या बोलते हैं, विधायिका। कानून बनाने वाले को क्या बोलते हैं, विधायिका। तो विधायिका के अंतर्गत अगर केंद्र स्तर पे बोला जाए तो कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा। अगर राज्य स्तर पे बोला जाए तो क्या, विधानसभा और विधान परिषद। पहला केंद्र स्तर पर कौन आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे समझिए हम लोग केंद्र की अभी बात कर रहे हैं। अब लोग केंद्र में क्या है, एक लोकसभा है, सुनिएगा। अब सबसे पहले समझिए ये क्या है, ये मान के चलिए एक लोकसभा है। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष प्रणाली। अब यहाँ से जैसे आप लोग सुनेंगे, कोई भी नाम सुनेंगे, लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्र का नाम सुने, तो मान के चलिए लोकसभा क्षेत्र, ये कोई लोकसभा क्षेत्र है। तो लोकसभा क्षेत्र के जो सदस्य होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सांसद। तो सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा जो संसद है, संसद के अंतर्गत कौन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा का कौन हो गया, राज्यसभा। यही ना है, दूसरा और कोई नहीं ना है, लोकसभा और राज्यसभा, यही दो विधायी बनाने का केंद्र स्तर पे काम करता है। तो सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या बोला जाता है, सांसद। तो संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं, सांसद। तो सांसद आपने सुना है कि आप लोग के क्षेत्र में कोई सांसद होगा, हर एक क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र का क्या होता है, सांसद होता है। जो भी वहां से चुन के आते हैं उसको सांसद बोला जाता है, सांसद बोला जाता है। तो समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ये सुनिएगा, ये जो लोकसभा है, सबसे पहले होता है क्या चीज, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो आपके यहाँ का सांसद होगा, चुनते होंगे, देखिएगा वहां के सांसद को कौन, जनता प्रत्यक्ष रूप से सुनती है। तो कौन होंगे, जो आपके यहाँ का सांसद होगी उनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो किसका सदस्य, कौन से बॉडी का सदस्य होते हैं, तो लोकसभा। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ये हो गया लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। ये वाला हो गया राज्यसभा। तो सुनिएगा, लोकसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा क्षेत्र के में जनता के द्वारा किया जाता है। जो इसका चुनाव होता है, सबसे पहले समझिए प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, मनोनीत क्या होता है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव, मान के चलिए हम कोई कैंडिडेट मुखिया में खड़ा हो रहा है, तो मुखिया को जो वोट देते हैं क्या, लोग डायरेक्ट रूप से देते हैं कि नहीं। तो जब डायरेक्ट रूप से किसी को वोट दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जो लोग, सुनिए, यहाँ का जनता डायरेक्ट रूप से किसी को वोट देती है तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन हमारे द्वारा, सुनिएगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा, तो यहाँ पे समझिएगा, ये भी सेकेंड स्टेप में चलिएगा। मान के चलिए ये कोई खड़ा है, ये कोई पार्टी से है, ये किसी भी मान के चलिए मुखिया में खड़ा है। तो मुखिया को कोई 20 आदमी, कोई जनता क्या है, वोट दे रहा है। तो ये क्या चीज, डायरेक्ट रूप से मुखिया को जनता डायरेक्ट रूप से जो दे रहा है, तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन सुनिएगा, अब ये मुखिया किसी जेड नामर व्यक्ति को चुनता है किसी भी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर जनता के द्वारा चुना गया कौन, मुखिया। अब मुखिया चुना किसी जेड व्यक्ति को किसी भी पोस्ट के लिए। तो इस केस में हम लोग, सुनिएगा, हम लोग चुन रहे हैं इसको, जेड को किसी को चुन रहे हैं डायरेक्ट, तो नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होता है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होता है। तो इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पे डायरेक्ट रूप से रिलेशन है कि ना, प्रत्यक्ष रूप से जब संबंध रहेगा तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव, और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहेगा तो क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव में एक ब्रोकर की तरह, एक दलाल की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो सुनिए, जिस चुनाव में है ना, दलाल बीच में नहीं रहेगा। हम लोग के भाषा में अगर दलाल नहीं रहेगा, खुद दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा तो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। यहाँ पे जब दलाल बीच में दोनों का आ गया तो इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। किन्हीं को समझ में आया, किन्हीं को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, किन्हीं को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ पर थे, अब सुनिएगा, यहाँ पे मान के चलिए क्या है, ये लोकसभा है।
तो लोकसभा का चुनाव हमको पता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब लोकसभा में जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे, तो यहाँ पे सुनिएगा, अब यहाँ पे एक टर्म आता है मंत्रिपरिषद। यहाँ पे क्या टर्म आता है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्री का काम क्या होता है? सबसे पहले समझिए, जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या चीज होता है? विधायिका। लोकसभा को विधायिका बोलते हैं। उसमें क्या होता है? कानून बनता है, कानून बनता है। और कानून बनाने के लिए भी कोई काम, तो इसको कानून बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका। दूसरा टर्म आता है, सुनिए, देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के 3 अंग होना बहुत जरूरी है। पहला विधायिका, विधायिका। दूसरा का क्या चीज होता है? न्याय कार्यपालिका। दूसरा का कार्यपालिका। तीसरा का होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों टर्म को ध्यान रखिए। न्यायपालिका, महत्वपूर्ण अंग यही है, न्यायपालिका। पहला हो गया विधायिका, दूसरा का हो गया कार्यपालिका, तीसरा का हो गया न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो सुनिएगा, अब जो सुनिएगा, जो विधायिका के अंतर्गत क्या है? जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, क्या है? विधायिका के अंतर्गत। क्योंकि विधायिका उसको बोलेंगे जो कानून बनाने का काम करता है। तो संसद है, वो क्या कर रहा है? कानून बनाने का काम कर रहा है। तो लोकसभा क्या हुआ? कानून बनाने के अंतर्गत, मतलब विधायिका के अंतर्गत आएंगे। तो लोकसभा का मान चलिए, यहाँ पे लोकसभा में कोई 10 गो व्यक्ति। सुनिए, तो अभी जैसे लोकसभा में कुल कितना सीट है, मैक्सिमम आगे सब बताएंगे। मैक्सिमम कितना है? 550 को। करेंट में कितना है? 543। आगे सब बताएंगे। तो यहाँ पे सुनिए, 543 को चुन के आया। 543 को संसद इसमें है, 543 को संसद है भी। यहाँ पे अभी इतना सीट रहता है, तो 543 को संसद है। तब इसी में से ये क्या है? ये कानून बनाने का काम कर रहा है पूरा। जो हमारे, अब सुनिएगा, मंत्री, जो मंत्री सुने होंगे, खाद्य मंत्री, जल मंत्री, क्या विदेश मंत्री, सब मंत्री सुनेंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब क्या है? मंत्री। तो यहाँ पे मंत्री किसके अंतर्गत आते हैं? तो मंत्री आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। देखिए, मंत्री का काम कानून बनाना नहीं होता है, मंत्री का काम होता है कानून को लागू करना। तो कार्यपालिका के किसको कहते हैं? जो कानून को लागू करे उसको कार्यपालिका, जो कानून को बनाए विधायिका, कानून को बनाने वाले को विधायिका, कानून को लागू करने वाले को कार्यपालिका, और न्याय दिलाने वाले को न्यायपालिका। तो ये पहले दोनों को रखना है। अब मंत्री जो होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं? कार्यपालिका। मंत्री तो कानून बनाते नहीं है, मंत्री क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। तो देखिए, कोई भी सुनिएगा, कोई भी कहीं भाषण दे रहा हो तो ये योजना प्रधानमंत्री लागू की है, ये योजना गृह मंत्री लागू किया। तो क्या है? काम करने का काम कर रहे हैं, ना कि बनाने का। तो जो हमारे भारत में होता है, सुनिएगा, जो हमारे भारत में होता है, जो कार्यपालिका, सुनिएगा, जो कार्यपालिका है विधायिका के अंतर्गत, विधायिका का ही होते हैं। जो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका मंत्री होते हैं, कौन कौन होते हैं? मंत्री वही होते हैं जो सांसद होते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश में क्या है? जो भारत में क्या है, भारत के टर्म में पहले समझिएगा, जो कार्यपालिका मतलब मंत्री वही होंगे जो संसद का सदस्य होंगे, नहीं तो मंत्री नहीं होंगे। आगे बताएंगे, मंत्री सदस्य ना होते हुए मंत्री 6 महीना तक बन सकते हैं, आगे सब बताएंगे, धैर्य रखिएगा। तो सुनिएगा, जो मंत्री का चुनाव किनसे होता है? तो इसी में से जो मंत्री जितना भी व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं? इसी विधायिका में से चुने जाते हैं। क्या कि मंत्री के लिए होगा कि मंत्री वही बन सकता है जो सांसद हो, सदस्य हो, सदन का, संसद का सदस्य हो। तो संसद का सदस्य ये इसी में से। तो सुनिएगा, मान के चलिए, यहाँ जैसे यहाँ पे बता दिए, एक क्लास में 10 लड़का और 10 लड़की है। सुनिएगा, एक क्लास में 10 लड़का है, ये 10 लड़का का है, ये 10 लड़का है, ये 10 लड़की है, 10 लड़की है। तो एक पूरे गोले में, सुनिए, एक क्लास में बोलते हैं तो 10 लड़का और लड़की का बोध हो रहा है। इस क्लास में बोलते हैं तो 10 लड़का और 10 लड़की आता है। लेकिन इसी बोलेंगे एक क्लास में, सुनिएगा, एक क्लास में 10 लड़का है, तो ये भी गलत नहीं है। एक क्लास में 10 लड़का है, तो लड़का है पूरा क्लास के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 10 लड़की भी आ जाएगी, 10 लड़का भी आ जाएगा, लेकिन 10 लड़का भी बोलते हैं तो गलत नहीं है। तो ये दोनों एक गोला के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं? एक गोला के अंतर्गत अंदर आ रहे हैं। तो एक ही क्लास के अंतर्गत दोनों है, या दोनों को बोले, या 10 लड़का को बोल सकते हैं, क्लास में 10 लड़का है, या दोनों बोल सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट? यहाँ तक किन्हीं को डाउट नहीं है? चलिए, अब सुनिए, तो इसी प्रकार क्या होता है, जो कार्यपालिका होता है, जो मंत्री होते हैं, सभी मंत्री क्या होते हैं? विधायिका में से चुन के आते हैं, मतलब संसद होते हैं।
तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये क्या है, 543 वो सदस्य है, और इसी में जो मंत्री परिषद है इसी में से ना सुन क्या है, तो इसी के पार्ट में जैसे यहाँ पे लिखिए, इसी के पार्ट में बोल सकते हैं कि नहीं, कार्यपालिका के अंतर्गत ही, सुनिएगा, विधायिका के अंतर्गत ही क्या है, मंत्री फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सुनिएगा, जो विधायिका है और कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका क्या है, विधायिका का ही पार्ट है कि नहीं, ताकि जो कार्यपालिका वही बनेंगे जो विधायिका होंगे, मतलब संसद होंगे, सदस्य होंगे, सदन का सदस्य होंगे। तो ये बोल सकते हैं कि जो कार्यपालिका होंगे विधायिका का ही पार्ट है, किसमें, हमारे भारत के केस में, भारत के केस में। तो संसद, सुनिएगा, संसद का टर्म किससे हम लोग विधायिका से बोले हैं, विधायिका हम लोग जो टर्म लिए संसद वो विधायिका से रिलेटेड है। तो विधायिका एक तरह से बोल सकते हैं कि संसद में ही क्या बोल सकते हैं, संसद के अंतर्गत ही क्या जा रहा है, अंदर इसके अंतर्गत ही क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, तो कार्यपालिका आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत ही आता है। कार्यपालिका पहला स्टेज में क्या लिए, कार्यपालिका, ये पूरा हो गया न्याय विधायिका, ये क्या हो गया, विधायिका। कार्यपालिका किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत कहीं भी कार्यपालिका आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मंत्री परिषद, इसी को मंत्री परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद, परिषद या काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। अब यहाँ पे, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा, कोई डाउट, आगे बढ़े, जल्दी कमेंट कीजिएगा। अब दूसरा का फॉर्म देखिए, और जो यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत ही, बोले विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका है। जो न्यायपालिका है वो एक अलग बॉडी, ये दोनों से अलग न्यायपालिका हो जाए। न्यायपालिका का इसमें कोई चर्चा ही नहीं करना है, सिर्फ समझिए न्यायपालिका एक अलग है, इस दोनों से कोई, ये साफ सुथरा आदमी है, कोई झंझट करने वाला नहीं आदमी, ये दोनों से अलग ही रहता है। न्यायपालिका ये दोनों से अलग आती है, दोनों के बीच में नहीं पड़ना, साफ सुथरा आदमी है, इतना समझिए। अब दूसरा में समझिएगा, यहाँ पे विधायिका, सुनिएगा, यहाँ पे विधायिका, इसमें क्या है, इस केस में हम लोग क्या लिए हैं, विधायिका के, कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन यहाँ इस केस में क्या बोलते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। तो इस केस में विधायिका जो कानून बनाने वाले होंगे वो अलग होंगे, उनका चुनाव अलग होगा, और जो कार्यपालिका होगा उनका चुनाव अलग होगा, कार्यपालिका अलग होगा। तो यहाँ पे कार्यपालिका के लिए, यहाँ पे कार्यपालिका के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्यपालिका के लिए चुनाव अलग हुआ, जो कार्यपालिका होगा उनका विधायिका से कोई संबंध नहीं होगा, जो विधायिका होंगे वहाँ उनको कार्यपालिका से संबंध कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे विधायिका का चुनाव अलग और कार्यपालिका का चुनाव अलग, न्यायपालिका तो बेचारा अलग है ही, न्यायपालिका ही बेचारा अलग है ही। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे क्या, इसी को बोला जाता है, सुनिएगा, जो पहला वाला लिए भारत के संसद संपर्क में, इसको बोला है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। इसको बोला जाता है राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली। तो यहाँ से एक टर्म में कोई पूछ जाता है, बता सकते हैं कि राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर होता है। तो सुनिए, राष्ट्रपति प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होती है, लेकिन संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का ही पार्ट होती है, कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत ही। यहाँ पे एक शब्द में कोई पूछेगा तो संसदीय और क्या, राष्ट्रपति प्रणाली में, तो उस केस में क्या बोल रहा है, संसदीय में क्या होता है, विधायिका, सुनिएगा, कार्यपालिका जो है विधायिका के अंतर्गत ही यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग। यहाँ तक समझ में सभी को आया। संसदीय, इसको बोलते हैं संसदीय प्रणाली, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति प्रणाली। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो एग्जाम्पल अपना देश भारत। इसी कारण पूछे कि भारत में कौन सा प्रणाली काम करता है, तो कौन सा, संसदीय प्रणाली। यहाँ पे भारत में कौन सा प्रणाली होता है, संसदीय प्रणाली। इसका एग्जाम्पल होता है अमेरिका। तो अमेरिका का देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली काम करता है, जो वहाँ का सरकार है राष्ट्रपति। तो वहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे सबसे मुखिया मेन
मतलब पावर के तौर पर किनको जानते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसका? सुनिएगा, विधायिका के पार्ट रहते हैं और कार्यपालिका का भी, और वहाँ पे राष्ट्रपति पावरफुल माना जाता है। तो राष्ट्रपति, इसी कारण राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमको उम्मीद है कि जहां तक ये दोनों में एकदम अंतर क्लियर पता है। एक लाइन में कोई बोलेगा तो क्या चीज करना है? संसदीय में जो कार्यपालिका होता है विधायिका का के अंतर्गत ही आता है, यहाँ पे दोनों अलग अलग होता है। एक लाइन में सीधा आंसर है। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत है, इसका एग्जाम्पल अमेरिका। तो हमारा आज से बाद में कोई भी पूछेगा कि हमारा जो देश है कौन से सिस्टम पे आधारित है, तो कौन से? संसदीय प्रणाली पे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते सर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन अब करते चलिएगा, हाथ और कलम चलाते रहिएगा। चलिए, हो गया। आप सुनिएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ सुनते रहना है, आप हाथ भी चलाते रहिए, आप पेन भी चलाते रहिएगा। इससे दोनों माइंड भी एक्टिव रहेगा, हाथ भी एक्टिव रहेगा, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा आपको माइंड में कैप्चअप होगा। इसी के बारे में एक वसीम बरेली जी का शेर है, वसीम बरेली जी का। चलिए, क्या बोले थे? उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। क्या उन्होंने बोले थे? कि उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिंदा है और जिंदा नजर ना आए, तो कौन बात का जिंदा, काहे का जिंदा? और जिंदा है तो आपको जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिंदा है एकदम एकदम सुस्त लगा काम कर रहे, वैसा वाला काम नहीं होना चाहिए। जिंदा है तो आपको जिंदा नजर आना भी जरूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। जैसे हम लोग सुनिएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को कंपेरिजन करते चलेंगे। तो क्या है जो राज्यसभा है और लोकसभा, यहां तक तो किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा, अब यहाँ पे आता है लोकसभा, हम लोग क्या बोले? लोकसभा राज्यसभा क्या है? एक किसका बॉडी है? एक विधायिका है। लोकसभा क्या? केंद्र स्तर पे विधायिका, जिसका काम क्या है? कानून बनाने का, ना कि कानून। ये विधायिका का काम क्या होता है? सिर्फ कानून बनाने का, कानून लागू करने का काम किनका होता है? कार्यपालिका का। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लोकसभा का, सबसे पहले लेते हैं लोकसभा का। अब सुनिएगा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा में, सुनिएगा, अगर मान चलिए किसी को लोकसभा का हमको सदस्य बनना है, ठीक है, हमको ही लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उस केस में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कम से कम लोकसभा के लिए उम्र क्या होना चाहिए? तो कम से कम कितना होता है? तो कम से कम लोकसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा की उम्र के लिए 25 वर्ष। इसका योग्यता बताएंगे, पहले हल्का सिर्फ बता दे क्या एज होना चाहिए, हल्का योग्यता आगे बताना है, पूरा डिटेल में बताएंगे। इसके लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम इतना उम्र चाहिए तो चाहिए। लोकसभा के केस में 25 वर्ष और राज्यसभा के केस में 30 वर्ष। अगर इतना एज नहीं है तो आप चुनाव में जीत कर भी आपको सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में, सुनिएगा, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? तो सबसे पहले क्या है, पहले के समय में जो लोकसभा कब का, जो लुटियंस दिल्ली निर्माण किया है, सबसे पहले दिल्ली को कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करके कब लाया गया था? 1911 में। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो सुनिएगा, जॉर्ज पंचम, सुनिएगा, जब जॉर्ज पंचम का अभिषेक हुआ, मतलब जब जॉर्ज पंचम राजा के पोस्ट पे बने ब्रिटेन में,
तो हर जब पोस्ट नया बदलता था, कोई भी राजा आता था, तो उनके सम्मान में भारत में भी एक आयोजन किया जाता था। तो उस केस में दिल्ली में आयोजन किया जाता था, उसको बोला जाता है दिल्ली दरबार के नाम से। दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। तो इसी 1911 में क्या चीज घोषणा किया गया कि हम लोग बंगाल की राजधानी कलकत्ता को, कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट करेंगे। बंगाल की राजधानी, सुनिए, बोले भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके हम लोग दिल्ली कर देंगे। तो 1912 में लागू हो गया। 1912 में कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट होकर कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया। अब उसी समय दिल्ली को बनाने के लिए लुटियंस, इनको लुटियंस दिल्ली क्यों कहा जाता है? लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली। दिल्ली क्यों बोला जाता है? लुटियंस जो दिल्ली होता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिल्ली का जो भी डिजाइन किए थे, दिल्ली में खासकर जिनका डिजाइन जो देखते होंगे आज के समय में, कनॉट पैलेस है, कनॉट पैलेस जहाँ पे देखते होंगे, सेंट्रल पैलेस या कनॉट पैलेस, या क्या हो राष्ट्रपति भवन देखिए, चाहे संसद, सब इन्हीं का डिजाइन किया हुआ है। तो इन्हीं के नाम पे लुटियंस दिल्ली कहा गया। तो ये जो राष्ट्रपति, सुनिएगा, राष्ट्रपति उस समय, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, सॉरी, जो संसद जो भवन है, इनका निर्माण अभी तक जो भी काम कर चल रहा था, कुछ दिन पहले तक, कुछ मंथ पहले तक जब उद्घाटन, नया पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं हुआ था, तो कब? इसी संसद में। तो इस संसद में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना आदमी बैठ सकता है? संसद में सुनिएगा, लोकसभा के केस में मैक्सिमम 550 व्यक्ति बैठ सकता था। लोकसभा के केस में मैक्सिमम 550, लेकिन राज्यसभा के केस में 250। लोकसभा के केस में 550, राज्यसभा के केस में 250। इसी कारण तो हर साल सीट, जनसंख्या तो बढ़ रहा था लेकिन सीट नहीं बढ़ा। एक कारण ये भी हो सकता है कि संसद में सीट नहीं था, इस कारण तो नया संसद का निर्माण किया कि जनसंख्या क्या चीज हुआ, जो लोकसभा क्षेत्र है क्या चीज जनसंख्या के आधार पर ही क्षेत्र किया जाता, जनसंख्या जनगणना के आधार पर ही हर 10 साल पे निर्धारित करना था, लेकिन नहीं किया जाता था। तो ये कारण तो ये भी हो सकता है। अब जैसे सुनिए, जैसे लोकसभा क्षेत्र है उसमें कितना 550 को ही सीट को रखा गया, यहाँ पे 250 को, लेकिन करेंट में यहाँ पे पूछा जाता है कि कितना सीट है। तो इससे पहले का 2020 से पहले का जो डाटा किया था 545, जो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या, मतलब जितना भी चुनाव, जितना अभी मैक्सिमम कितना रखा जाता है, तो 545 को संसद रहते थे। लेकिन सुनिएगा 2020 में एक संशोधन किया गया। तो पहले संशोधन क्या किया है कि जो एंग्लो इंडियन, मान चलिए जब भारत में जब विदेशी आए तो उनके, अब विदेशी शादी कर लिए तो उनको भी तो कोई, अब भारत में जाने के, जब विदेशी चलेगा, जब हम लोग का देश आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय तो क्या चीज, जो शादी करके रह गया, जो भी उनको बाल बच्चा को क्या चीज, एंग्लो इंडियन बोला गया। अब एंग्लो इंडियन, उनका भी तो कोई हाल चाल पूछने वाला होना चाहिए। अगर नहीं पूछेगा तो क्या एक माइनॉरिटी के तौर पे उनका कोई काम ही नहीं, मतलब कोई अगर शोषण होने लगेगा। तो इसी कारण बोला गया क्या चीज कि, और मान की चलिए अगर एंग्लो इंडियन समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से, और कोई भी व्यक्ति संसद में, मतलब सदन में या लोकसभा या राज्यसभा में, अगर कोई भी व्यक्ति उसमें संसद नहीं है, तो उस केस में मैक्सिमम राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति दो व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, संसद का सदस्य यानी सांसद बना सकते हैं। तो 2020 से पहले क्या होता था, एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व रहता था। अगर कोई भी व्यक्ति एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई नहीं रहता तो 2 सीट पर क्या चीज, राष्ट्रपति मैक्सिमम क्या कर सकते थे, 2 सीट पर आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त कर सकते, ताकि उनका हाल चाल कोई पूछने वाला, उनके हित में कानून बनाने वाला होना चाहिए। लेकिन 2020 में सुनिएगा, ये डाटा क्या चीज, ये रखा गया कि 1 शताब्दी तक चलेगा, तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद से तो मेजोरिटी में आ जाएगा। भले उस समय इनका संख्या कम था, लेकिन धीरे धीरे जनगणना तो जनसंख्या तो बढ़ेगा, तो जनसंख्या बनाने का जब बढ़ जाएगा तो तब तो माइनॉरिटी नहीं रहेंगे, तब तो अल्पसंख्या में नहीं रहेंगे। जब अल्पसंख्या में नहीं रहेंगे तो इनको रिजर्वेशन देना सही रहेगा। इसी कारण 2020 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इस पोस्ट को। तो अब करेंट में कुल कितना मेंबर है, तो वो लोकसभा में कितना है, 543। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 550, लेकिन अब कितना हो गया, अब कितना रह सकता है, तो 543। 2020 से पहले कितना हो सकता था, 545 को रहता था।
लेकिन अब 2 घट गया, क्या कि इस पोस्ट को ही 2 को आंग्ल भारतीय पोस्ट को हटा दिया गया है, आंग्ल भारतीय पोस्ट को 2020 में हटा गया। तो अभी कितना सदस्य हो सकते हैं? 543 है, सदस्य कितना है? 543। अब मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है कि मान चलिए कोई क्लास में, इस क्लास में 50 लड़का का कैपेसिटी है, मान चलिए इस क्लास है इसमें 50 लड़का बैठने का जगह है। अगर हो सकता है 50 मैक्सिमम बैठ सकता है, 50 से तो ज़्यादा नहीं बैठ सकता, लेकिन हो सकता है 40 भी बैठ सकता है, 10 भी बैठ सकता है, 20, लेकिन मैक्सिमम 50 से ज़्यादा बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, संसद का यहाँ पर भी सीट का एलोकेशन किया है। तो इसी केस में बोला जाता है कि मैक्सिमम कितना आदमी, कितना सीट लोकसभा में हो सकता है, और राज्यसभा में कितना हो सकता है? तो 550 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में। इसी कारण तो क्या चीज कर दिया, अब हर साल, पहले क्या बोला गया, हर 10 साल पे क्या किया जाएगा, हर 10 साल पे लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। किसके आधार पर? जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। किसके आधार पर? जनगणना के आधार पर। अब सुनिएगा, ये तो बोल दिया गया, लेकिन सुनिएगा, जो आज जो डाटा हम लोग देते हैं, जो लोकसभा क्षेत्र निर्धारण किया गया, आज किसके आधार पे है? 1971 पे बोला गया कि हर 10 साल पे निर्धारण किया जाएगा, लेकिन आज भी हम लोग डाटा 1971 का ही जनगणना यूज करते हैं। क्यों क्या करते हैं? एक कारण ये भी हो सकता है कि सीट कम है। अब सुनिएगा, सीट कम है कि सीट इसमें रहेगा तब तो बैठेंगे। तो इसी कारण से जो नया पार्लियामेंट, जो भी संसद बनाया गया है, इसका सीट को बढ़ाया गया है, सीट का कैपेसिटी बढ़ाकर दोनों में क्या बढ़ाया गया है। अब जो सुनिएगा, अभी जो इसको फ्रीज कर दिया, 2026 तक जो भी होगा, सीट की संख्या कितना होगा लोकसभा क्षेत्र में, इतना ही होगा, 550 तक ही। लेकिन अब 2026 के बाद होगा, 2026 के बाद जो भी होगा, उसके बाद जो जनगणना के अनुसार बढ़ाने का मन होगा तो बढ़ाएंगे, और जहाँ तक उम्मीद है कि बढ़ ही जाएगा, क्योंकि सब चीज़ क्राइटेरिया फुल। एक कारण ये भी हो सकता है कि जगह के कारण क्या चीज़ जनगणना के अनुसार से क्या कर रहा है, शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा। चलिए ठीक है, नहीं डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ लोकसभा के केस पे चले थे, लोकसभा, इस साइड दोनों एक साथ लेके चलते हैं, राज्यसभा। अब सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट होता है उसका कैपेसिटी कितना हो सकता है, अधिकतम कितना आदमी हो सकते हैं, तो 550। अब 550 को सुनिएगा, 550 को क्या किया गया है, अब इधर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 250 को हो सकता है, मैक्सिमम 250 हो सकता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, तो सबसे पहले सुनिए, राज्यसभा में जो 250 में से जो 238 सदस्य होंगे, 238 सदस्य होंगे, 238 सदस्य होंगे, क्या होंगे, वो क्या होंगे, ये निर्वाचित किया जाएगा। निर्वाचित भी कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। सुनिए, पहले क्या बताया कि जो राज्यसभा के केस में होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और लोकसभा के केस में प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब क्लियर है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब हमारे द्वारा, कोई दलाल बीच में होता है, तो हमारे द्वारा कौन चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए, राज्य में कौन, विधायक होते हैं, राज्य में जो विधायिका का काम करते हैं, विधायिका होते हैं राज्य में। विधायिका कौन होते हैं राज्य में, जैसे केंद्र स्तर पे पहला होते हैं लोकसभा, दूसरा का होते हैं राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में कौन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद। यहाँ पे जो सुनिएगा, यहाँ पे जो राज्यसभा है जो चुन के आएंगे, यहाँ पे जो राज्यसभा में चुन के आएंगे, तो किसके द्वारा, हर एक राज्य पे सुनिएगा, हर एक राज्य के जनगणना के वहाँ के जनसंख्या के अनुसार पे सीट निर्धारित किया गया। मान के चलिए यहाँ पे हर एक, यहाँ पे जो राज्य के क्या होंगे, सांसद होंगे, किस पे,
राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे हर एक स्टेट से चुन के आया जाता है। तो हम लोग सुनिए डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए विधायक ये सब चुनते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग बीच में क्या है, दलाल की तरह, ब्रोकर की तरह कौन है, विधायक की तरह विधायक सब है। अब यहाँ पे हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं, तो इनको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो अब हम लोग का इसमें चुनाव क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब कैसे, जो निर्वाचन सीट निर्धारित किया था किसके अनुसार से, तो जिनको सुनिएगा, जिनके पास ज्यादा जनसंख्या होगा, ज्यादा उनको ज्यादा हकदार मिलना चाहिए। क्या कि मान के ऐसा थोड़ी है कि 40 आदमी को सुनिएगा, जैसे पॉलिसी है 40 आदमी को 40 आदमी को सुनिएगा, कोई मजदूर काम कर रहा है तो इसको देखने वाला, इसको देखभाल करने के लिए कम से कम एक रहना जरूरी है कि नहीं। अब यहाँ पे 40 मजदूर के जगह पे हम 50 कर दे, 50 कर दे, तो थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम मान के चलिए यहाँ पे लेते हैं कोई भी, समझिएगा। अब यहाँ पे कोई बड़ा ए स्टेट है, ए कोई राज्य है, यहाँ पे बी कोई राज्य है, यहाँ पे बी कोई राज्य है। अब इसका जनसंख्या है 100 और इसका जनसंख्या है 150। तब मान चलिए यहाँ पे जो 100 के लिए मान चलिए 50 गो आदमी पे 2 आदमी क्या होता है, मतलब देखभाल करने के लिए कम से कम चाहिए 50 गो आदमी पे कम से कम 2 आदमी अच्छा से काम करने के लिए देखभाल चाहिए। अब 50 गो पे चाहिए तो इस अनुसार से यहाँ कितना होगा, 2 होना चाहिए, इस अनुसार से यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब दोनों को हम 2-2 ही दे दे, सही बात है, सही से काम होगा नहीं होगा। इसी कारण क्या किया जाता है कि जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर ये क्या किया जाता है कि सीट का निर्धारण कहाँ, राज्यसभा में किया जाता है। लोकसभा में भी जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है, ऐसा नहीं कि जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता। अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे मान के चलिए अब सबसे ज्यादा सुनिएगा, अब सबसे ज्यादा सीट कहाँ, जनसंख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सीट मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्या नहीं मिलेगा। तो राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का प्रतिनिधित्व, मतलब सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से राज्यसभा में क्या होंगे, सांसद होंगे, बड़े सांसद होंगे, कौन से होंगे, तो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। और लोकसभा में क्या थी, उत्तर प्रदेश से ही। तो यहाँ पे कितना हो सकते हैं, सुनिए, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80, तो इतना पे यहाँ पे कितना डाटा है, तो राज्यसभा में, स्टेट में, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से क्या कितना सीट है, तो 40 को सीट रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग लोकसभा में आते हैं। लोकसभा में आते हैं तो सुनिएगा, लोकसभा में क्या बोले कि एक, सुनिएगा, एक लोकसभा क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। लोकसभा क्षेत्र में पहले हम क्या बोले थे, 200, सुनिएगा, जो यहाँ पे सुनिएगा 2 आदमी, यहाँ पे क्या बोले, जैसे यहाँ पे 238 गो निर्वाचित, यहाँ पे 238 आदमी क्या बोले, निर्वाचित। और जो 12 आदमी क्या किया जाता है, अब 12 को तो फिलअप करना है, तो फिलअप कहाँ से होंगे, तो 12 को कहाँ से होता है, 12 से कहाँ होता है, तो 12 को मनोनीत के द्वारा किया जाता है। मनोनीत कौन करते हैं, मनोनीत कौन करते हैं, तो सुनिए, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न फील्ड में किया जाता है। तो आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। और फील्ड कौन कौन सा होता है, सबसे पहले आर्ट्स होता है। यहाँ का 250 में कैसे कैसे बंटवारा किया, 238 और 212। 238 को जो सीट होगा, संसद सदस्य होंगे, कहाँ से, विभिन्न राज्य से चुने जाएंगे। जो 12 को होंगे विभिन्न राज्य से ही क्या चीज, राष्ट्रपति के द्वारा, सुनिएगा, स्पेशली चुना जाता है, एक विभिन्न क्राइटेरिया, एक विभिन्न क्षेत्र में जिसमें वो सर्वदाता बहुत अच्छा खासा उनके पास ज्ञान है। तो वो कौन कौन से फील्ड होता है, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। लिटरेचर, इसी चारों फील्ड में क्या चीज, 12 को सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा। जल्दी कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं कोई दिक्कत है तो। अब हम लोकसभा के केस में चलते हैं। लोकसभा के केस में
अब लोकसभा में कितना, वर्तमान में कुल कितना सदस्य है, वर्तमान में कुल कितना मेंबर है, वर्तमान में कितना है 543, जो दो पहले कितना था 545। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 550 हो सकता है, कितना हो सकता है 550 गो। अभी जो मैक्सिमम कितना हो सकता है 550 गो। तो यहाँ पे समझिए, अब 500 जैसे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और पहले का केस देते हैं, पहले का देखते थे, सुनिएगा जो 500, सुनिएगा 550 है, उसमें से क्या 545 जो होता था, 545 543 सॉरी, जो 550 होता था, 550 क्या चीज, विभिन्न क्षेत्र से, और विभिन्न क्षेत्र से कौन से, राज्य और यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरी से आते थे। दूसरका और दो क्या चीज होता है, आंग्ल समुदाय से मनोनीत किया जाता था। दूसरका जो होता था आंग्ल समुदाय से, कौन सा, 2 गो आंग्ल समुदाय से। और जो रेस्ट बच जाता था क्या चीज से किया जाता है, दो जो रेस्ट बच गया क्या चीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो रेस्ट जितना भी बचता था सीट वो कहाँ से किया जाता था, राज्य और केंद्र। जो 2 गो कहाँ से होता था, आंग्ल समुदाय से। अब तो आंग्ल समुदाय का कहानी खत्म हो गया है, तब इनको हटा दिया गया। अब इनको हटाने पर क्या बचा, क्या चीज, जो राज्य और केंद्र शासित। तो अब पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका, लोकसभा में सदस्य निर्वाचन के थ्रू आते हैं या मनोनीत के थ्रू आते हैं। अब निर्वाचन में भी 2 टाइप पूछ देगा, निर्वाचन में भी 2 टाइप पूछ देगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि लोकसभा में सदस्य, लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, कैसे होता है। पहला ऑप्शन होगा कि सुनिए प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा का होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा का हो जाएगा मनोनीत, मनोनीत। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक। इनका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, इनका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। कोई बताइएगा जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका जैसे ऑप्शन क्या आ रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन वही 2020 से पहले बोला जाए, जो पहले का डाटा लिया तो पहले क्या था। अब जो क्या आंग्ल समुदाय जो भी होता है वो तो खत्म कर दिया गया है, आंग्ल समुदाय से क्या चीज खत्म कर दिया गया है, तो अब तो इनको लेंगे नहीं, तो अब इसका कहानी खत्म हो गया। तो मनोनीत तो अब बात ही नहीं आता है, मनोनीत बात ही नहीं आता। लेकिन पहले सुनिएगा, लेकिन पहले जो पहले के केस में क्वेश्चन जब फ्रेम होता था तो उस केस में क्या होता था, पहले प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव प्लस क्या होगा मनोनीत होगा, प्लस मनोनीत। लेकिन अब तो समुदाय आंग्ल भारतीय समुदाय तो को खत्म कर दिया गया है, तो अब होगा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव। तो पहला ऑप्शन आंसर जो भी दिए है सही है उनका। आगे बढ़े, चलिए हम लोग चल रहे थे लोकसभा में। अब जैसे बात सुनिए लोकसभा में, अब यहाँ पे एक सुनिएगा एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अस्थाई सदन है, लोकसभा अस्थाई सदन है कि अस्थाई सदन है, या इसी को अस्थाई सदन, और राज्यसभा अस्थाई सदन है कि अस्थाई सदन है। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा अस्थाई सदन है, लोकसभा अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थाई सदन है। क्यों ऐसा बोला गया है, ऐसा क्यों बोला गया कि लोकसभा अस्थाई सदन है और राज्यसभा अस्थाई सदन नहीं है। तो सुनिएगा लोकसभा का कार्यकाल, सुनिएगा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 वर्षों का होता है। यहाँ पे जो कार्यकाल का संदर्भ में आया था, हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल,
हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल थोड़ी होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगर राज्यसभा का कार्यकाल रहेगा तो इसको भी मतलब इसका समय कितना है, 6 वर्ष की समय मिल रहा है कि नहीं। अगर लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका 6 वर्ष का काल है, फिर से 6 वर्ष निर्धारित किया जाए, उस समय उस केस में क्या हो जाएगा, ये तो मतलब अस्थायी सदन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसके सुनिएगा, लोकसभा का कार्यकाल मतलब या राज्यसभा का कार्यकाल इसके सदस्यों से होता है। इसका मतलब क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का। अब यहीं पे क्या आता है, तो जो 1/3 मान चलिए यहाँ पे 60 गो सदस्य है, कहाँ पे, राज्यसभा में 60 गो सदस्य है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है कि सुनिएगा, हर 2 साल पे 1/3 जो भी सदस्य होंगे क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं। जो भी टर्म क्या इनको हटाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो हट जाते हैं, ऐसे ही है। निष्कासित निकलते वही है, सुनिएगा, रिमूव वही होते हैं जिनका 6 साल पूरा गया रहता है। तो हर इसका क्या है, 1/3, सुनिएगा, 1/3 कितना का, टोटल जितना सीट हुआ, जितना मेंबर होंगे उनका सीट का 1/3 हर 2 साल पे हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल पे किसी को हटा दिया, किसी 6 साल पे, उन्हीं को हटाया जाता है जिनका 6 साल पूरा गया रहता है। यहाँ तक डाउट तो क्लियर होगा, यहाँ तक हमको नहीं है कि कोई डाउट है। अगर डाउट है तो कमेंट में कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लोकसभा केस लेते हैं, लोकसभा केस। अब यहाँ पे समझिए, लोकसभा, तो यहाँ पे क्या बोला था, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका मतलब यहाँ के सदस्यों, लोकसभा का भी कार्यकाल, इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष नहीं पूरेगा तब ये पहले नहीं हट सकता है। लोकसभा पहले भी 1 दिन में भी हट सकता है, 10 दिन में हट सकता है, 1 साल में भी हट सकता है, 5 साल में। ऐसा लिमिट नहीं है कि 5 साल रहबे करेगा तो रहेगा, कोई नहीं। ये चाइना के माल की तरह है, जब जाए मतलब टिकाऊ, कोई ठीक नहीं है कि चलेगा कि कितना दिन चलेगा, कोई ठीक नहीं है। तो समझिए, लोकसभा और 5 साल पे अगर कुछ भी कोई नॉर्मल कंडीशन चल रहा है तो उस केस में 5 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के पहले इलेक्शन होता है, जैसे ही 5 साल पूरेगा इसको भंग कर दिया जाता है। तो भंग का मतलब जो लोकसभा क्या होता है, इसको पूरा तरह से काट दिया, इसको हटा दिया, अस्तित्व में से खत्म हो जाता है। फिर से नया लोकसभा का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना, 5 साल के बाद फिर से नया लोकसभा का गठन होता है। तो इसका भी कार्यकाल और इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ तक आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, अब यहाँ पे मान चलिए कोई लोकसभा है, तो लोकसभा हम लोग क्या, अब इसी का पूछा जाता है कि लोकसभा को किस नाम से जानते हैं। तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या होता है, निम्न सदन लोकसभा का। और राज्यसभा किस नाम से, उच्च सदन या ऊपरी सदन अब यहाँ पे इसका नाम दूसरा कोई पूछा तो क्या चाहिए, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। अब यहाँ पे समझिए, ये लोकसभा है, सुनिएगा, ये लोकसभा है। तो लोकसभा मान के लिए लोकसभा का गठन हुआ, लोकसभा का गठन होकर इसमें क्या चीज, मेंबर आएंगे। तो इसका सुनिएगा, इनका पहला जो मीटिंग होता है, पहला सुनिए, कोई भी समझिए, यहाँ पे क्या चीज, लोकसभा का गठन होके इनका मीटिंग आया, इनका नया बैठक हुआ। तो नया बैठक में कोई भी इसका, जैसे सुनने होंगे, लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में क्या चीज होता है, लोकसभा सभापति होते हैं, जो उनका मुखिया जैसे बोला जाता है। इनका कोई मुखिया, ऐसा नहीं है कि कोई भी, कहीं भी होता है, घर में भी क्या होता है, एक मुखिया होते हैं जो पूरा को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि लोकसभा के मुखिया कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। तो सुनिएगा, अध्यक्ष ऐसे नहीं चुने जाते हैं। सुनिएगा, अध्यक्ष जो होता है, मान चलिए यहाँ पे लोकसभा हम लोग लिए। अब लोकसभा में जब गठन हुआ तो कुछ तत्काल के लिए, सुनिएगा, तत्काल में काम करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, तत्कालिक कुछ समय के लिए क्या करते हैं, एक अध्यक्ष को चुना जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है,
ये तत्कालिक कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए होते हैं। जो तत्काल में क्या चीज होते हैं, सिर्फ अध्यक्षता करने के लिए बनाया जाता है। ये नॉर्मल फॉर्मल चला आ गया कि जो लोकसभा में सबसे सीनियर मेंबर होंगे उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो तत्काल के लिए क्या चीज, जब तक कोई अध्यक्ष परमानेंट नहीं है, जब तक उनको बना दिया जाता है अध्यक्ष तत्काल समय के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन इन्हीं का काम क्या होता है कि अध्यक्ष को, परमानेंट अध्यक्ष को चुनना, परमानेंट अध्यक्ष को मतलब हमेशा के लिए अध्यक्ष को चुनना। तो यहीं पे क्या चीज करते हैं, अध्यक्ष को चुना जाता है। जो अध्यक्ष होते हैं कौन से पार्टी से होते हैं, अब जो विनर, सुनिएगा, जो अध्यक्ष होंगे, जो जीते हुए पार्टी, जिनका सरकार होता है उसी पार्टी के अध्यक्ष होंगे। जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होते हैं कौन से, जिनका सरकार होता है उन्हीं पार्टी का अध्यक्ष होता है, उसी पार्टी का अध्यक्ष होता है। तो प्रोटेम स्पीकर, आपको प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, जब सबसे सीनियर मेंबर, जो प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया जाता है, जो फॉर्मल रूप से चला आ रहा है, जो सबसे सीनियर मेंबर होंगे लोकसभा में, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पार्लियामेंट अस्थायी क्या चीज करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो अध्यक्ष पूरे सदन को संभालने लगते हैं, इससे पहले प्रोटेम स्पीकर संभालते हैं। इसी को इंग्लिश में स्पीकर, हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। तो जो सुनिएगा, जो यहाँ पे अध्यक्ष हुए तो कहाँ से, अध्यक्ष ऐसा थोड़ी है कि बाहर से आ रहा है, जो अध्यक्ष है उसी क्या चीज, संसद में से कोई, मतलब लोकसभा के सदस्य में से चुना जा रहा है। जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है इसी लोकसभा के सदस्य में से चुना जा रहा है कि नहीं, सदस्य में से चुना जा रहा है। खासकर किस में से, तो जो जिन पार्टी का सरकार होता है उन्हीं पार्टी से। लेकिन राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में जो अध्यक्ष, राज्यसभा के जो मुखिया होंगे उनको क्या बोला था, सभापति, सभापति, सभापति। इंग्लिश में इसको चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन, चेयरमैन। जो राज्यसभा के सुनिए मुखिया होते हैं सभापति। तो राज्यसभा में जो मुखिया सभापति होते हैं वो सुनिएगा इनके मेंबर में से, मतलब राज्यसभा के सदस्य में से नहीं चुने जाते हैं। यहाँ पे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो मुखिया अध्यक्ष होंगे वो उसी लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो भी सदस्य होंगे कहाँ से, वो राज्यसभा के सदस्य से ना चुन के किनको चुना जाता है, किनको सभापति बनाया जाता है, तो किनको, सुनिए उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पे सुनिएगा सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ से समझिएगा, जैसे यहाँ पे गांव में भी होता है मुखिया और उप मुखिया। जैसे मुखिया नहीं रहे तो उप मुखिया काम करेगा, उनके जिम्मेदारी को संभालेगा। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, अध्यक्ष, लोकसभा के केस में अध्यक्ष, राज्यसभा के केस में, बोले लोकसभा के केस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। वैसे ही राज्यसभा में सभापति, उपसभापति। लेकिन लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा, ना कि बाहर से कोई लिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ना चुन के राष्ट्रपति को सभापति बनाया जाता है। लेकिन उप सभापति को उन्हीं सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिएगा, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। मोबाइल ले गया, मेरा लैपटॉप बैठ गया है। हो गया कहाँ स्टडी, पढ़िए न तो। चलिए नो सर, चलिए किन्हीं को डाउट नहीं होता तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम फिर से अगले नेक्स्ट इसी टाइम पे मिलेंगे, फिर से इसी समय में, फिर नया कुछ कंसेप्ट के साथ।